Hello everybody, here is your new maths teacher and today we are going to start the next topic, laws of exponents of real numbers. आपने लास्ट के लेक्चर्स देखे होंगे, उसमें देखा होगा मैंने सारे कॉन्सेप्ट जो आपके क्लियर कर दिए हैं. अब ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है जिसमें आपका कॉन्सेप्ट पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं. तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर. ये क्या होता है? ये कुछ बेसिकली आपको आइडेंटिटीज गिवन है जो कि आगे क्वेश्चंस करने में, सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगी कि ये आइडेंटिटीज वर्क कैसे करती है. फॉर एग्जांपल मैं आपको फर्स्ट आइडेंटिटी बताती हूँ, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n. इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बेस सेम है, इसको बोलते हैं बेस. एक a की पावर m, ओके, इसको बोलते हैं a को बेस, एंड जो ये m वाला पार्ट है इसको बोलते हैं रेडिक्स. ओके, सो इसमें क्या है, अगर जो भी बेस, इफ आपका बेस सेम है तो आपको क्या करना है, पावर्स जो है और मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है. सिमिलरली बेस सेम है और पावर ब्रैकेट्स में है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं. इफ पावर डिवाइड में है तो माइनस हो जाती है, और इफ दोनों के बेस अलग हैं और पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर सेम रहती है. अब ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आगे समझाती हूँ. सी इसका एग्जाम्पल, इफ a की पावर m, राइट, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 क्यूब, राइट. अगर आप देखोगे इसमें बेस सेम है 2 बट पावर्स डिफरेंट है, इसकी 2 है इसकी 3 है, तो इसकी क्या होता है, बेस सेम रहता है. इनको सॉल्व करते हैं तो सिमिलरली a पावर क्या हो जाती है, ऐड, तो 2 + 3 5. तो इसका आंसर क्या आया, 2 की पावर 5, राइट. ऐसे ही नीचे एग्जाम्पल, मैं सबके एग्जाम्पल आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी. 4 आइडेंटिटीज है हमारे पास. इसमें लेते हैं 2 की पावर 2, राइट, एंड होल की पावर 3, राइट. इसमें आपका a बेस 2 है, जो आपकी m पावर है वो 2 है और जो n पावर है वो 3 है. तो इसका आंसर क्या होता है, a लाइक बेस ऐसी रहेगा, पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो 2 × 3 6, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं, a की पावर m, राइट, हम a की पावर m ले लेते हैं 2 की पावर 2. अब है a की पावर n, a तो सेम रहेगा 2, n में पावर ले लेती हूँ 1. ओके, तो अब आपका आंसर कैसे सॉल्व होगा, पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट. बेस रहेगा सेम, पावर हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, तो क्या आंसर आएगा, 2 की पावर 1, राइट. 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2. अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, a की पावर m, b की पावर m, तो क्या होगा, लाइक 2 की पावर 2, ओके. अब क्या है, बेस अलग है, पावर सेम है. लेट्स से बेस हो गया 3 और पावर सेम रखनी होती है 2. अब आपका बेस तो सेम है, बेस अलग है, पावर तो सेम है, तो क्या होता है, a और b बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 × 3 6 एंड पावर रहेगी सेम, मतलब 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36. होप सो यार चारों आइडेंटिटीज आपको समझ आई होंगी. अब लेट्स हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं एक्सरसाइज 1.5 पे. एक्सरसाइज 1.5, क्वेश्चन 1, फाइंड 64 की पावर हाफ. अब इसमें क्या करना होता है, जैसे आपको दिया हुआ है 64, राइट, आप इसका लेंगे एलसीएम. एलसीएम सबको आता है लेना, 2. आपको पहले क्लासेस में सिखा दिया है कि एलसीएम कैसे लेते हैं. कितने 2 आए, 3 and 3 6, राइट. या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं. अगर हम इसको ऐसे लिखें 8 8 and 8 1, मतलब हम इसको 8 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं एंड 2 की पावर 6 भी बोल सकते हैं. तो ये आप पे डिपेंड करता है. अगर आप यहाँ पे लेते हैं 8 तो आप इसको लिख सकते हैं 8 × 8 की पावर 1/2.
राइट। तो ये हो गया है 8 स्क्वायर की पावर 1/2। ओके, 8 का स्क्वायर होगा क्योंकि दोबारा 8 है। अब आपको पता है कि पावर जैसे मल्टीप्लाई में होती है, ब्रैकेट्स में तो क्या हो जाता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर क्या हो जाएगी, 8 की पावर 2 इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल, 8 की पावर 1 इक्वल्स टू 8। ओके, लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32 की पावर 1/5। सेम आप इसमें भी लेंगे पहले एलसीएम। 32 अब आप देख सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं 2 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 32। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब इसकी पावर 1/5 तो है ही, तो अब ये क्या हो गया, 2 की पावर 5। सिमिलरली मैंने आपको बताया था जब पावर जैसे मल्टीप्लीकेशन में होती है तो ये क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 2। ओके, अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। वन 125 1/3। सिमिलरली एलसीएम 5, राइट। अब हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। सिमिलरली इस आइडेंटिटी के थ्रू, सेकेंड आइडेंटिटी के थ्रू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। 5 की पावर 1 which means 5. Let's proceed to next question. Question number 2. Fine. फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर 3/2। सिमिलरली 9 का भी आप एलसीएम लेंगे, 3 3 3 1, राइट। आप इसको क्या बोल सकते हैं, 3 का स्क्वायर। 3/2 पावर्स मल्टीप्लाई में है, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई सेम, 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3 क्या होता है, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 3 27। ओके, 32 की पावर 2/5। अभी मैंने बताया था 32 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, राइट। तो 2 की पावर 5 इंटू 2/5 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 स्क्वायर विच मीन्स 4, राइट। नेक्स्ट पार्ट मैं यही सॉल्व कर देती हूँ, थर्ड पार्ट। अब आप इसका एलसीएम लेंगे 16 का, 4 टाइम्स 2 आया तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, पावर 3/4। सिमिलरली पावर हो जाएंगी मल्टीप्लाई, 4 से 4 कैंसिल, इट्स 2 क्यूब, और 2 क्यूब का मतलब क्या होता है, 8, राइट। नेक्स्ट पार्ट,
अब आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है 125 की पावर -1/3। ओके, तो पहले हम 125 को कैसे लिख सकते हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था 5 क्यूब। अभी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर -1। माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब डिनोट करता है कि पावर डिनोमिनेटर में है, हमने उसको न्यूमरेटर में लिखा है, लाइक 1/5 की पावर 1। अगर ऐसे है और हम इसको पावर को ऊपर लेके जाते हैं तो ये हो जाता है -1। तो ये 1/5 की पावर 1 क्या हुआ, 1/5। ओके, ये क्वेश्चन 2 एंड होता है। चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3, सिंप्लीफाई। टू की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। अब ये क्वेश्चन देखिए, बेस सेम है, राइट, 2 2, तो ये हो गया बेस सेम, पावर्स आर डिफरेंट, मल्टीप्लाई में है। सॉल्व कैसे करेंगे, बेस रहेगा सेम, राइट, पावर हो जाएंगी ऐड, मतलब 2/3 प्लस 1/5। ये तो सबको सॉल्व करना आता ही होगा। इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 15, 3 के टेबल पे 15 की तरह 5, 5 2 10 प्लस 3, 3 1 3। तो आपका आंसर क्या हो गया, 2 की पावर 13/15, राइट। अब चलता है नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड है 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7, राइट। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में पावर होती है और हम उसको न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो पावर क्या हो जाती है, माइनस में। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3 की पावर -3 की पावर 7, राइट। अब पावर सेम, सेकेंड आइडेंटिटी है, सेम बेस, पावर मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 7 3 are 21, 3 की पावर -21, राइट। प्रोसीड टू नेक्स्ट पार्ट। 11 की पावर 1/2 डिवाइड बाय 11 की पावर 1/4। सेम आइडेंटिटी 3 से, बेस सेम है, पावर अलग है, तो क्या होगा, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 11 1/2 माइनस 1/4। सिमिलरली सेम करेंगे, बेस होगा 4, 2 2 2 माइनस 1 इज 11 की पावर 1/4, राइट। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट, फोर्थ। सेवन की पावर 1/2 मल्टीप्लाई, डॉट बोल देते, 8 की पावर 1/2, क्योंकि हम कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या है इसमें, फोर्थ आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग बेस अलग है, पावर सेम है, तो क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर ऐसे ही रहेगी। तो इट्स 7 into 8 की पावर 1/2, 7 8 जा 56 की पावर 1/2। सो आपने देखा कितना इजी थी ये एक्सरसाइज। इसी वीडियो के एंड पे आते हैं हम, और अब होप आपको ये सब समझ आया होगा। मैंने इस चैप्टर की सारी वीडियोस डाल दी हैं। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना है तो आप स्टार्टिंग से लेकर ये एंड तक ये सारी वीडियोस देखें, आपको चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करें, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू।